जी हाँ, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। मैं आपको पूरे यूपी टेट का जो पेपर 1 होता है यानी कि क्लास 1 to 5 की पूरी सिलेबस बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है जिसे आपको पढ़ के एग्ज़ाम देना है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और कोशिश करते हैं सारे पॉइंट को आपके सामने रखने की। तो सबसे पहले जो पेपर है जिसे हम लोग बोलते हैं बाल विकास और शिक्षण विधियाँ यानी कि सीडीपी एंड पेडागोजी या फिर टीचिंग मेथड, जो आप समझो। यहाँ से देखो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है बाल विकास ही। और इसमें है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र और इसकी अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास। यहाँ पे वातावरण और वंशानुक्रम को भी आपको पढ़ना है। आगे जब आप पढ़ते हो तो देखो पॉइंट नंबर 2 में सीखने का अर्थ और अर्थार्थ को और इसका जो सिद्धांत है उसे पढ़ना है। इसमें आपको देखो थॉर्नडाइक के नियम पढ़ने हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ थॉर्नडाइक का नियम जो था वो किस पे बेस्ड था, उन्होंने किस पे प्रयोग किया है। कमेंट में आप लोग सारे लोग इसका जवाब दो। आगे देख लो आपको किस किस सिद्धांत को पढ़ना है, बिल्कुल बहुत आसानी से इन्होंने लिख रखा है अधिगम में। थॉर्नडाइक का पढ़ना है, पेवलव का पढ़ना है, स्किनर का पढ़ना है, कोहलर की का जो सूझबूझ प्याजे का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, सीखने का वक्र नियम, सीखने में पठार का नियम, कारण और निराकरण, सारी बातें यहाँ पे आपको लिखने को मिलेगी। शिक्षण और शिक्षण विधियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे आप पढ़ा सकते हो, किन किन मेथड का यूज करके। तो यहाँ से आप देख सकते हो सारे मेथड्स को। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगहों पे मिल जाएगा, जहां से आप जुड़ करके इसकी पीडीएफ फ्री में ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे आओगे तो देखो अब जो संस्थाएं हैं जहाँ पे इन्होंने इस सारी चीज़ों को बनाया है वो यहाँ से इन्होंने लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखो अधिगम और अध्यापन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि एग्जाम में आपके देखे जाएंगे। अब देखो भाषा यानी कि लैंग्वेज जो आप चूज करते हो, पहला है हिंदी। ऑब्वियसली हम लोग सारे लोग हिंदी तो लेंगे ही, और कुछ बच्चे उर्दू भी ले सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो अपठित अनुच्छेद यानी कि जिसे हम लोग पैसेज के नाम से समझते हैं, जहाँ पे आपको कोई कहानी या कविता दे दी जाएगी और उसका आंसर आपको करना होगा। वो कुछ कुछ क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछेंगे, तो उसे बोलते हैं अपठित अनुच्छेद। हिंदी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लेना है, स्वर और व्यंजन को। वर्णों के मेल से बनने वाले मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान पढ़ना है, वाक्य संरचना पढ़नी है। और हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, स, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु में अंतर को भी पढ़ना है आपको। इसी तरह से सभी प्रकार की मात्राएं पढ़नी है, विलोम शब्द भी पढ़ना है, समानार्थी शब्द पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद को पढ़ लेना है, वचन, लिंग और काल को पढ़ना है, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर को पढ़ना है, लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ पढ़ना है। उसके बाद देखो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि या आदि संधि को भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और आपको वाच्य समास, अलंकार को भी पढ़ लेना है। कवि और लेखकों की रचनाएं भी आपसे पूछी जाएगी। राइटर एंड बुक्स नेम, इट्स बुक्स नेम, वो भी देख लेना आप। यहाँ से देख सकते हो भाषा विकास और अध्यापन। यहाँ से आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, जिसे आप शिक्षण यानी कि वो जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इसी तरह से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश की तरह इंग्लिश को रखना चाहेंगे, अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, आर्टिकल। उसके बाद इसी तरह से आपको देखो वर्ड फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ना है, सिंगुलर प्लुरल भी पढ़ना है, जेंडर भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो उर्दू के लिए है अपठित अपठित अनुच्छेद, हर सब्जेक्ट की तरह आपको ये भी यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो मेरी उर्दू तो कुछ है नहीं, मैं पढ़ के इस लैंग्वेज को जो आहत नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। और आप इसे देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख सकते हो संस्कृत। यहाँ भी
पे भी आपको मिलेगा अपठित अनुच्छेद, अकारांत पुल्लिंग, उसके बाद देखो अकारांत, आकारांत, अकारांत, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसी तरह से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। संस्कृत के जो वर्ड हैं यानी कि घर, परिवार, ये सब सभी वस्तुओं के नाम संस्कृत में देख लेना आप। सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्द का प्रयोग, अव्यय आपको पढ़ना है। आगे जब आप आओगे तो देखो संधि भी पढ़ लेना है, संख्याओं के नाम भी पढ़ लेना है, लिंग वचन भी पढ़ लेना है, और यहाँ से आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी जो कि आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में देखो आपको पढ़ना है नंबर यानी कि संख्याओं का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। एलसीएम, एचसीएफ पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है आपको। आगे देखो भिन्न के जोड़ यानी कि 1/2 + 3/4, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जब आप आगे आओगे तो इसी तरह गुना भाग भी आपको देखने को मिलेगा, डेसिमल का भी नंबर आपको देखने को मिलेगा, ये सब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप देख सकते हो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि यहाँ पे देखो ज्योमेट्री भी पढ़ना है, रुपया, पैसा, मनी का भी चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इनके द्वारा। अब आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ से देख सकते हो मापन यानी कि मेजरमेंट, ये भी आपको पढ़ना है कि 1 kg में कितना लीटर, सॉरी 1 kg में कितना ग्राम होता है, ये सब आपको देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे। परिमिति यानी कि पेरीमीटर, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पेरीमीटर बता देता हूँ, वो जो सम ऑफ ये जो बाउंड्री होती है आउटर बाउंड्री, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ये है आंकड़े पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, धारिता, घन, लाभ, क्षेत्र और आयत और वर्ग भी पढ़ना है। रेलवे और बस का समय सारणी भी पढ़ना है जो कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे सीटेट में देखने को मिलता है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देख लो पेडागोजी में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना है। इसी तरह से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे जब बढ़ते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में आपको देखो परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे और जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, जल, यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, खेल एंड खेल भावना, नदियों के नाम, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर को भी पढ़ना होगा। संविधान को भी पढ़ना है, इसमें शासन व्यवस्था भी पढ़नी है, पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है और उसकी उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण भी पढ़ना है, और यहाँ पे पेडागोजी आपको देखने को मिलेगा। और जब आप आगे आओगे यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ों को, पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो ये सिलेबस था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही वापस जाएं। थैंक यू सो मच। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।